हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का जो मेरा वीडियो है चीकू के प्लांट में अमूमन इस तरीके की बर्ड्स जो है सभी के प्लांट्स पर बनती है और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये गिर जाती हैं, यानी कि ओपन होते हैं या यही बर्ड्स फॉर्म में जो है गिर जाती है। तो आज हम इसके कुछ रीजंस जानेंगे और इसका कुछ सॉल्यूशन भी जानेंगे कि किस तरीके से हम जो हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने इस प्लांट को रेडी किया था तब हमारे इस प्लांट में कोई इस तरीके की बर्ड्स नहीं थी। फरवरी के महीने में जो हमने इसको जब रेडी किया था तब इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया था। जब आप अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे तो इस तरीके से आपकी बर्ड्स बनेंगी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि उनकी बर्ड्स भी नहीं बनती, उनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो आपको वो वीडियो जो मैंने बनाया है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। उसको फरवरी के महीने में हम जो मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया था, एक बार फीडिंग करानी होती है अपने प्लांट को अच्छे से। जैसे देखिए मेरा ये प्लांट है इस तरीके के पॉट में लगा हुआ है और पॉट का साइज़ आप अच्छा रखिए। ये नहीं कि आप 12 इंची के पॉट में लगाए, कम से कम 24 से 30 इंची का पॉट रखिए। और ये देखिए एक चीज़ और भी है कि जो ये प्लांट है आप ग्राफ्टेड लें। ये देखिए ये प्लांट मेरा ग्राफ्टेड है। आप सोच रहे हैं कि आपने बीज से लगाया और आपका वो फ्रूटिंग करेगा तो उसमें 8 साल तक का टाइम लग सकता है, चाहे आपने वो ज़मीन में लगाया हुआ है। अगर आपने सीड से ग्रो किया है तो आप कहीं से भी लाकर इस तरीके की एक जिस मदर प्लांट पर अच्छी सी फ्रूटिंग होती है, अच्छे फल लगते हैं, उसकी एक ब्रांच को बारिश के दिनों में आप उसको ग्राफ्टिंग कर दीजिए, तब आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। इस तरीके का ग्राफ्टेड प्लांट होगा वो ही आपका 1.5 से 2 साल बाद जो है फ्रूटिंग पर आएगा। तो देखिए इस तरीके से बर्ड्स तो हमारी जो है काफ़ी सारी बन गई हैं, पर इनकी जो ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व किस तरीके से किया जाए। सबसे पहला रीज़न तो क्या होता है, देखिए एक मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। चीकू के प्लांट को एक्सट्रीम जो ये गर्मी, देखिए वैसे ये एक सन लविंग प्लांट है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे आप लगाना चाहते हैं तो इसे आपको 6 से 8 घंटे की धूप जो है देनी पड़ेगी। पर इस समय जो एक्सट्रीम पर जब एकदम से गर्मी आती है, देखिए आप हमारे यहाँ जो हम आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो सनबर्न की प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही बहुत सारी फ्लावरिंग झड़ रही है। उसका एक रीज़न है कि जो एकदम से जो गर्मी आई है उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो जो बहुत तेज़ गर्मी जब आती है एकदम से तो ये बर्ड्स जो है सूख कर गिर जाती हैं। तो देखिए मैंने कई लोगों ने पूछा कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो उसे किस तरीके से वाटरिंग करें। तो देखिए जो वाटरिंग है अपनी सॉइल को मॉइस्ट रखिए इस समय, बिल्कुल भी इसको सूखा नहीं रखना है। अगर आपका प्लांट इस तरीके से बर्ड्स फॉर्म पर आ रहा है, फ्लावरिंग होने वाली है, आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी को बिल्कुल गीला नहीं करना है। इसमें पानी, इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए इसके आसपास। बट ये है कि आपको इसे वाटरिंग करनी है क्योंकि गर्मी का टाइम है। आप सोच रहे हैं कि फ्लावरिंग हो रही है और आप पानी बिल्कुल कम कर देंगे तो देखिए इसकी ये जो बर्ड्स है वो भी सूख कर झड़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर इसे मॉइस्चर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट रीज़न तो है, एक तो जो हमारा एक्सट्रीम पर जो टेम्परेचर जाता है, जो गर्मी एकदम से तेज़ हो जाती है तो इसकी बर्ड्स गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसे इसकी डायरेक्शन को इस तरह से रख सकते हैं कि इसकी गर्म लू की जो हवा है इसके ऊपर ना आए, और दिन की तेज़ की जो धूप है 2-3 घंटे की धूप से अगर आप इसे बचा सकें तो ये काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे इसे इंडोर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपने इस प्लांट को इंडोर रखा तो फिर आप इससे कोई भी फल नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसके फल को पकने के लिए और इसमें फ्रूट्स के लिए हमेशा जो है सन की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। दूसरा रीज़न होता है कि वाटरिंग है कि अक्सर हम वाटरिंग में गलती करते हैं। देखिए जब भी हमने प्लांट को जब रेडी किया था उस समय इसमें अच्छे से वाटरिंग कीजिए और इससे वाटरिंग अच्छे से करने से अच्छे से हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी। और देखिए जब हमने इस प्लांट को प्रिपेयर किया तो एक ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जिसमें बर्ड्स नहीं बनी हुई है। ये देखिए ऐसी इसकी कोई भी ब्रांच नहीं। उसमें होता भी ये है कि इसमें मैक्सिमम जो है ब्रांचेस बनती हैं और उसमें फिर जितनी ज़्यादा नई नई ब्रांचेस बनेंगी, और ये देखिए सभी ब्रांचेस में देखिए हमने इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी तो उसका भी रिजल्ट ये होता है कि बहुत अच्छे, क्योंकि जो चीकू का पौधा है हमेशा नई जो आती है ब्रांचेस उसी पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे ही हमारे आपके देखिए बहुत के लोगों के यहाँ हो गया होगा कि जो ये छोटे छोटे फ्रूट में अगर कन्वर्ट हो गए हैं, छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर हो गए हैं, तब आपको पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। मैं ये चीकू के प्लांट के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी प्लांट्स के लिए कह रही हूँ कि आपको इस तरीके से इस पर जो है
वाटरिंग का ध्यान रखना है, पानी अच्छे से दीजिए, क्योंकि देखिए जो भी फ्रूट और वेजिटेबल हमारे यहाँ ग्रो होती हैं उनके अंदर पानी ही होता है। अगर पानी नहीं होगा तो फ्रूट अपने आप ड्रॉप आउट हो जाएगा। आपका जो फल है, चीकू, छोटे छोटे चीकू बनेंगे, वो सूख कर गिर जाएंगे। इसलिए पानी का अच्छे से आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे से उसमें वाटरिंग करनी है आपको। यानी कि आपको फ्लावरिंग के टाइम पर थोड़ा पानी कम देना है, लेकिन आपको मॉइस्ट इस समय गर्मी के टाइम पर ज़रूर रखना है। सर्दियों में देखिए इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब 7 से 8 दिन में, 10 दिन में भी आप इसे पानी दीजिए, इस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। इसमें साल में अमूमन 2 बार फ्रूटिंग होती है। तो सर्दियों में अक्सर देखिए क्या होता है, कई बार जो एक्सट्रीम पर जब सर्दी चली जाती है वो भी इसे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो भी एक कारण होता है कि इसके फ्रूट नहीं बन पाते और वो ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो देखिए अक्सर क्या होता है कि जब हमने अपने फ्रूट प्लांट को रेडी किया था, तो उस समय अगर आप अच्छे से अपने प्लांट के हिसाब से उसे हमने फर्टिलाइज़र दिया था। फर्टिलाइज़र देने का ही नतीजा है कि ब्रांच, हमारी सारी ब्रांचेज़ में देखिए इस तरीके से जो है बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई। अभी थोड़े दिनों बाद ओपन होगी। और मेन चीज़ एक ये है कि आप इसको फर्टिलाइज़र अच्छे से देना है आपको पूरे। देखिए जब मेरा प्लांट इस तरीके से गमले में लगा हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसलिए इसकी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हमें इसे अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं। और इसे देखिए गमले में, ज़मीन में लगा है तो हम अक्सर जानते हैं कि वहाँ पर हमेशा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका प्लांट इस तरीके से पॉट में लगा है, तो आपको आपका फ्लावर जो प्लांट है इस तरीके से फ्लावरिंग पर है, तो आपको इसे टाइम टू टाइम इसे फर्टिलाइज़र ऐड कराना है। और फर्टिलाइज़र ऐड कराने के साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है, यही नहीं है कि आपको एक ही तरह का फर्टिलाइज़र आप इसे यूज़ करना है। आप इसको जो है जाइम दे सकते हैं, सीवीड का यूज़ कर सकते हैं। और जब इस तरीके से देखिए, अभी तो हमने इसे अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, जैसे जैसे इसमें फ्रूट बनने लगेंगे तब इसमें आप बोरोन से रिलेटेड इसमें फर्टिलाइज़र भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड कीजिए, जिससे ये ना गिरें। क्योंकि बोरोन की कमी की वजह से भी हमारे छोटे छोटे जो फ्रूट बनते हैं वो गिरने लगते हैं। तो देखिए, 2 वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और ये भी नहीं कि आपको गर्मी में पानी नहीं देना है। और दूसरा एक ये भी है कि फर्टिलाइज़र का हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो ओवर फर्टिलाइज़र भी करते हैं। देखिए हमारा प्लांट हमेशा इसीलिए नहीं मरता है कि हमने उसे फर्टिलाइज़र नहीं दिया, वो इसलिए भी मर जाता है कि हम उसे अधिक से अधिक फर्टिलाइज़र दे देते हैं। तो हमारा प्लांट जो है बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता, और इस तरीके की जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पत्तियाँ ही पत्तियाँ बनने स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके के फ्रूट आपको बनेंगे ही नहीं, और वो पूरी तरह से अपना ध्यान पत्तियों को बनाने में लगा देता है। तो आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र देना है, आपको ओवर फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी है कि जो हमारा प्लांट होता है उसकी एज कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हेल्थ कितनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके की, जैसे मेरा ही प्लांट है, आप इसमें देखेंगे इतनी बर्ड्स बनी हुई हैं, पूरा प्लांट जो है इस समय बर्ड्स से भरा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये चीकू से लथपथ हो जाएगा। जितनी इस प्लांट की कैपेसिटी होगी, जितनी अच्छी इसकी हेल्थ होगी, जितना ये होल्ड कर पाएगा, यानी कि प्लांट इसको लगता है कि मैं सिर्फ इतने ही फ्रूट्स को रख सकता हूँ, हमेशा प्लांट उतने ही फ्रूट को रखता है, उसके बाद वो फ्रूट्स गिरा देता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। मान के चलिए आपके छोटा प्लांट है, उसमें 8 से 10 लग गए हैं, या फिर उसकी एज ज़्यादा हो गई तो 20 से 25, फिर धीरे धीरे हमेशा जो है उसमें फ्रूट्स इसी अकॉर्डिंग लगते हैं। जैसे जैसे आपके प्लांट की एज बढ़ती जाएगी, उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से आपके प्लांट की जो कैपेसिटी की पावर बढ़ने के साथ साथ उसमें फ्रूट्स की मात्रा भी बढ़ने लगेगी। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका प्लांट छोटा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके फ्रूट्स ड्रॉप आउट हो जाए। साथ ही दूसरा ये, अगर आपका प्लांट पहली बार फ्रूटिंग कर रहा है तब भी उसमें फ्रूट्स कम लगेंगे। जैसे जैसे आपकी प्लांट की एज होगी, सेम वही चीज़ है, उसी तरीके से उसके फ्रूट ज़्यादा बनते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सारे जो अपने सॉल्यूशन को भी कर रहे हैं, आप फर्टिलाइज़र का ध्यान रख रहे हैं, वाटरिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपके फ्रूट ड्रॉप आउट होते हैं तो आप चीकू को इस तरीके की बर्ड्स स्टेज पर एक जो है प्लानोफिक्स का छिड़काव कर सकते हैं। पर इस प्लानोफिक्स के छिड़काव का ध्यान रखना है आपको, इसको जो मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी कर दी तो ख़राब हो जाएगा। आप इसमें 5 लीटर पानी लीजिए और 1 ml की मात्रा लेकर इसे जो है पूरे इस पर आप छिड़काव कर दीजिए। कई बार होता है हार्मोनल प्रॉब्लम भी हमारे प्लांट्स को आती है, तो इस जो है ये हार्मोनल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्लानोफिक्स का यूज़
कर सकते हैं। अगर वैसे मोस्टली अगर हम अपने प्लांट्स पर ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपको आ रही है तो आप एक हार्मोनल, क्योंकि क्या होता है कई बार प्लांट में इंटरनल जो कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो आप प्लानोफिक्स का एक छिड़काव कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिल सकता है। देखिए एक चीज़ और भी है कि जो हमारे ये बर्ड्स बन रही हैं, देखिए जो ये बर्ड्स बन रही हैं इनमें पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे गार्डन में हनी भी आए। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि बहुत सारे फ्लावर्स को आप जो है लगा के रखें, वरना अगर इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो इतनी सारी जो हमारी ये बर्ड्स बन रही हैं सारी की सारी गिर जाएंगी। तो ये पॉलिनेशन के लिए आप इस तरीके से देखिए, मैंने अपने यहाँ पर जो है जगह जगह पर इस तरीके के फ्लावर्स लगा रखे हैं। तो आप येलो फ्लावर्स लगा सकते हैं और भी बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर आप फ्रूट्स प्लांट के शौकीन हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। पॉलिनेशन के लिए आपको इस तरीके के फ्लावर्स लगाने होंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारी मेरे हर ब्रांच में बर्ड्स बन रही हैं। तो अपने प्लांट्स को अच्छे से रेडी कीजिए। सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट्स को रेडी करना पड़ता है, तभी हमें इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये कुछ रीजंस थे और उनके कुछ सॉल्यूशन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको पसंद आएंगे। आप अपने प्लांट्स पर इन्हें अप्लाई करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके प्लांट पर भी इस बार अच्छे से फ्रूटिंग होगी। थैंक यू।